हेलो दोस्तों, वापस एक बार निफ्टी का एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज तो निफ्टी ने पूरा ही थका दिया और प्रीमियम का मूवमेंट्स तो कुछ भी नहीं था। मतलब अ, हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया आज ट्रेड लेने में। और आई थिंक लास्ट के दो जो ट्रेड्स थे वो भी ऑलमोस्ट ऑप्शन प्रीमियम्स वेर मतलब कहीं ना कहीं एक मूवमेंट बहुत ही वियर्ड सा मूवमेंट था। और एक एक्सपेक्टेड था मुझे आज कहीं न कहीं, क्योंकि जो मॉर्निंग में जो कल का डेटा था, राइट, जो ऑप्शन चेन का डेटा था उसमें कहीं न कहीं एक व्यू था कि 300 टू 400 का एक रेंज हो सकता है। ठीक है? तो जैसे मार्केट ओपन हुआ और ऊपर जाने की भी कोशिश हो रही थी, तो उसमें मुझे एक रियलाइज़ हुआ कि कहीं न कहीं जो एक क्लियर मूव नहीं है, राइट? तो क्लियर मूव नहीं आने की वजह से मैंने एक एक्सपेक्ट किया था कि एक डाउनफॉल आएगा और अराउंड 400 के आसपास जा सकता है। तो वहीं पे मैंने एक ट्रेड लिया था और आई थिंक वो एक बेस्ट ट्रेड था फॉर द डे। अदरवाइज़ बाकी तो ज़्यादा कुछ 2, 3, 5 पॉइंट्स के लिए ट्रेड हुआ है। और लास्ट का आई थिंक 1 लॉट के साथ जो ट्रेड किया था, तो उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। मे बी इट वॉज मतलब एक एक ट्रेड तो मैंने आई थिंक कॉस्ट टू कॉस्ट में किया और एक ट्रेड में कुछ 18 पॉइंट्स का लॉस हुआ था। तो बस उतना ही था दिन भर में। मतलब ज़्यादा कुछ आज मोमेंटम नहीं था, ऑप्शंस भी कुछ मूव हो नहीं रहे थे। तो आज का अगर डे देखोगे आप, तो ये एक जो 1 घंटे का रेंज बना हुआ था, इसी रेंज में मार्केट मूव करता रहा पूरा। तो जैसे 9:15 टू 10:15 का एक रेंज था, तो इसी रेंज में मार्केट ने पूरा मूवमेंट आज किया है। ठीक है? तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें कोई मोमेंटम ही नहीं है। और ऑप्शंस के साथ तो आज बहुत ही मुश्किल था। एज अ बायर तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी बहुत ज़्यादा मतलब कुछ मोमेंटम कैचअप किया होगा। आई थिंक एक दो ट्रेड बहुत सारे लोगों ने तो आज, मतलब जो भी मुझे मैसेजेस आए, मुझे बुरा लगता है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आज ओवर ट्रेडिंग की वजह से इनका लॉस हो गया। तो कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ डेज में आपको थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेना पड़ता है। जैसे मैंने एक मॉर्निंग में जो ट्रेड मिला था उसके बाद में मैं थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव हो चुका था। तो उसमें ज़्यादा मुझे कुछ नॉट मतलब 10-15 पॉइंट का भी मैं टारगेट नहीं देख रहा था। मैं तो सिर्फ 4 या 5 पॉइंट के हिसाब से ही ट्रेड कर रहा था। तो आई थिंक वो हिसाब से मुझे दो दो या तीन अच्छे ट्रेड्स मिल गए थे। उसके बाद में तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। लास्ट का एक जो एक लॉस वाला ट्रेड था वो वही किया था। तो उस हिसाब से आई थिंक थोड़ा सा एक ओवर ट्रेडिंग को हम लोगों को एक सोचना चाहिए कि कुछ डेज में हम लोगों को एक अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे ये साइडवेज मोमेंटम है, जैसे एक आपका फर्स्ट 1 आवर का कैंडल का हाई लो भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये क्लियर एक इंडिकेशन होता है, राइट, कि आपका एक मार्केट एक मोमेंटम में कहीं ना कहीं नहीं है। ठीक है? तो बस वही है, 1 घंटे के इसमें आपका अगर आप देखोगे तो पूरा ये पहले 1 घंटे के कैंडल में ही पूरा दिन आज कंसोलिडेशन हुआ है। और इसी किसी भी साइड में अगर ये ब्रेकआउट देगा कल के दिन में, तो ये हमारे लिए एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। अभी तो ये डाउन साइड में आया है, लेकिन डाउन साइड में जैसे मैंने बोला कि ऊपर आप बेचोगे, जहाँ पे अगर ऊपर आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है वहाँ पे बेचोगे, तो आपको चांसेस है कि आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन ये ब्रेकडाउन पे या फिर, क्योंकि बहुत सारे सपोर्ट्स अभी बने हुए हैं, ठीक है, नीचे, तो बेचने के लिए इमीडिएट तो कोई लेवल्स नहीं है। 1 घंटे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है। लेकिन एक चीज़ है कि आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है। ठीक है? तो अब ये ट्रेंड लाइन के नीचे इसने क्लोज दिया है आज। ठीक है? अगर आप इसमें देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज मिला है, तो ये थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। और अगर यहाँ से निकलता है तो यहाँ तक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक बीच में 350 का एक लेवल है या फिर 300 का लेवल, तो ये दो लेवल्स बहुत ही क्रिटिकल होंगे 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से। अगर 5 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो अगेन कुछ भी मोमेंटम नहीं है। और जैसे हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जोन है निफ्टी का जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर वो जोन्स यू नो सस्टेन नहीं होते हैं कल, तो हमारे लिए एक 3-4 जोन्स है जहाँ पे हम लोगों को, तो कल अगर सेलिंग का भी अगर हम लोगों को अगर कोई कैप डाउन ओपन होता है और फर्स्ट 5 मिनट्स का
मतलब कैंडल छोटा होना चाहिए। बहुत बड़ा कैंडल होगा तो आपके लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन छोटा सा कैंडल होगा और उसका अगर लो ब्रेक करता है तो शॉर्ट साइड का एक ट्रेड बन सकता है। 313 तक का टारगेट हो सकता है। फर्स्ट टारगेट 350 का होगा और सेकेंड टारगेट 310 का होगा। और अपसाइड में अगर इसी रेंज में अगर कहीं पे ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग होता है, या ये फ्लैट ओपनिंग के इसमें कंसोलिडेट करके फिर कहीं एक ब्रेकडाउन ब्रेकआउट देगा, तो उस हिसाब से वो ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। या फिर गैप अप ओपन होता है और इसी यही रेजिस्टेंस के आसपास अगर कहीं पे ओपन होने के बाद अगर ये यहाँ पे अगर कोई निगेटिव कैंडल बनाता है तो भी एक निगेटिव ट्रेड मेरे लिए हो सकता है। लेकिन मैं थोड़ा एक 15 से 20 मिनट या मे बी एक घंटे तक मैं थोड़ा वेट करूँगा कोई भी मूव के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये लास्ट अगर आप देखोगे 2 दिन, मतलब ये 11:30 आई थिंक ये जो मूवमेंट आया था, ये 11:30 से लेके ऑलमोस्ट ये आज के 3:30 तक, कल के 11:30 से लेके आज के 3:30 तक, ये ऑलमोस्ट सेम रेंज है और ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव आने के एक्सपेक्टेशंस है। और जिस साइड में भी ब्रेक होगा डेफिनेटली थोड़ा सा अगर ये इसके ऊपर ही ओपन होता है या फिर कहीं पे यहाँ पे ओपन होके 5 मिनट्स का कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देता है, तो भी मैं लॉन्ग ट्रेड के हिसाब से ट्रेड करूँगा। तो वो हिसाब से मेरा ट्रेड होगा। ये कैंडल के नीचे अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही कहीं ओपन होता है, मैं फिर भी वेट करूँगा थोड़ा बहुत यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा एक सपोर्ट एरियाज़ है दो, तो वहाँ पे मैं थोड़ा वेट करूँगा। अदरवाइज़ सिंपल मेथड है कि थोड़ा एक कंसोलिडेशन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कल वेडनेसडे भी है। जनरली वेडनेसडे को हम लोगों को आजकल थर्सडे के अलावा वेडनेसडे को भी एक अच्छा बड़ा मूव मिलता है। तो देखते हैं कल क्या होता है। थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा आपको, थोड़ा क्वांटिटीज़ कम करके थोड़ा केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लीजिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।